एक समय की बात है जब देवराज इंद्र ऐरावत हाथी पर सवार होकर आ रहे थे। मार्ग में उन्हें महर्षि दुर्वासा मिले, जिन्होंने सम्मान में इंद्र को एक दिव्य माला दी। इंद्र ने वह माला ऐरावत की सूंड में डाल दी, जिसे हाथी ने पृथ्वी पर फेंक दिया। अपना अपमान देख क्रोधित महर्षि दुर्वासा ने देवराज इंद्र को श्रीहीन होने का श्राप दे दिया। इस श्राप के प्रभाव से न केवल इंद्र बल्कि संपूर्ण देवलोक, तीनों लोकों, धन, वैभव और तेजहीन हो गए। हर जगह निराशा और उदासी छा गई। अपनी शक्ति खो चुके सभी देवता सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी ने उन सभी को लेकर इस संकट के समाधान के लिए क्षीर सागर में भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान विष्णु ने देवताओं की व्यथा सुनी और उन्हें एक उपाय सुझाया। उन्होंने कहा कि इस संकट से उबरने का एकमात्र मार्ग है समुद्र मंथन। हाँ, समुद्र मंथन, जिससे अमृत की प्राप्ति होगी। मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथनी बनाना तय हुआ। सभी देवताओं और असुरों ने मिलकर उसे उठाने का प्रयास किया, पर वे असफल रहे। तब भगवान विष्णु ने स्वयं आकर उनकी सहायता की और विशाल मंदराचल पर्वत समुद्र तट तक पहुंच सका। अब रस्सी के लिए नाराज वासुकी से प्रार्थना की गई। वे इस शर्त पर माने कि मंथन का एक हिस्सा उन्हें भी मिलेगा। वासुकी नाग ने मंदराचल पर्वत को चारों ओर से लपेट लिया और मंथन की तैयारी पूरी हुई। देवताओं ने वासुकी की पूंछ और असुर ने सिर को पकड़ा और मंथन आरंभ किया, लेकिन कोई आधार न होने के कारण मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा। सभी के प्रयास विफल होने लगे। निराश होकर सभी देवताओं और असुरों ने एक बार फिर भगवान विष्णु का स्मरण किया और इसे विपदा से बचने के लिए उनकी स्तुति की। श्री हरि भक्तों की पुकार सुनकर भगवान विष्णु ने एक विशाल कूर्म अर्थात कछुए का रूप धारण किया। यह उनका दूसरा अवतार था, जिसका उद्देश्य सृष्टि के सबसे बड़े यज्ञ को आधार प्रदान करना था। भगवान कूर्म ने समुद्र में प्रवेश किया और डूबते हुए मंदराचल पर्वत को अपनी विशाल पीठ और सुदृढ़ पीठ पर धारण कर लिया। उनके इस आधार से पर्वत स्थिर होगा। एक स्थिर आधार मिलते ही
देवताओं और असुरों में नया उत्साह बढ़ गया और उन्हें दुगनी शक्ति से समुद्र मंथन फिर से आरंभ कर दिया। किंतु अमृत से पहले समुद्र ने हलाहल नामक सबसे भयानक विष उगला। उसके ज्वाला से सृष्टि जलने लगी। तब समस्त लोगों की रक्षा करने के लिए भगवान शिव ने उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया और नीलकंठ कहलाया। महादेव के इस त्याग के बाद मंथन से दिव्य निधियाँ प्रकट होने लगी। मनोकामना पूरी करने वाली कामधेनु गाय, अद्भुत श्वेत अश्व, उत्सरेवा, देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत हाथी, भगवान विष्णु के हृदय पर सुशोभित होने वाली कौस्तुभमणि, दिव्य त्रिजात वृक्ष और मनमोहक अप्सराएं प्रकट हुई। और फिर क्षीर सागर से स्वयं देवी लक्ष्मी प्रकट हुई। उनके तेज से दसों दिशाएं प्रकाशित हो उठी। देवी ने समस्त देवताओं और असुरों को छोड़कर भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में वरण किया। इसके बाद मंथन से वारुणी देवी शीतलता प्रदान करने वाली चंद्रमा और पवित्र पंचजन्य शंख का प्रकट हुआ। और अंत में स्वयं भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर समुद्र से बाहर आए। अमृत को देखते ही असुरों ने छल से वह कलश छीन लिया और उसे पाने के लिए आपस में लड़ने लगे। देवताओं को निराश देख भगवान विष्णु ने एक अलौकिक सुंदरी मोहिनी का रूप धरा। उन्होंने अपनी माया से असुरों को मोहित किया और बड़ी चतुराई से सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। किंतु स्वरभानु नामक एक असुर ने छल से देवताओं के बीच बैठकर अमृत पी लिया। सूर्य और चंद्रदेव ने यह देख लिया और भगवान विष्णु ने तुरंत अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। अमृत के प्रभाव से सिर, राहु और धड़ केतु नामक ग्रह बन गए। इस प्रकार देवताओं को अमृत का वरदान मिला। सभी ने भगवान विष्णु और उनके कूर्म अवतार का धन्यवाद किया, जिन्होंने इस महायज्ञ को आधार प्रदान किया। यह कथा हमें सिखाती है कि जब लक्ष्य महान हो तो धैर्य और स्थिरता ही विजय का आधार बनती है। भगवान विष्णु का कूर्म हमें स्थिरता, धैर्य और निस्वार्थ सेवा का पाठ पढ़ाता है। बोलिए भगवान